हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। ये वर्कशीट क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। डेट इज़ 12 अक्टूबर 2020। राइट योर नेम हेयर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हेयर। आइए आपकी वर्कशीट देखते हैं। Let's revise the newly learned words of the chapter. 3 questions. आइए देखते हैं। In the chapter 3 questions, we learned some new words. Let's take a look at them by going through the chapter once again. आपका ये चैप्टर है, इसके कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं हम। Find these words in the chapter, page number 8 to 12, and write their details in the space given. One example has been done by for you. आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसे इस एग्जाम्पल का इधर वर्ड लिखा हुआ है काउंसिल, इधर उसका मीनिंग है और इधर उससे रिलेटेड एक सेंटेंस है। इसी तरीके से आपको ये नीचे और भी वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग बताना है और इनके लिए एक परफेक्ट सेंटेंस बताना है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। वर्ड इज काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सभा या फिर समिति, जहाँ कुछ लोग बैठकर कुछ डिस्कस करें। इसका मीनिंग बताया है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। एक जहाँ मोर देन वन पीपल हों, ग्रुप हो लोगों का, और वो वहाँ बैठकर किसी को एडवाइस दे या फिर कुछ रूल्स बनाए। तो इसके लिए सेंटेंस है, द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साउंड। राजा को चतुर लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उसे एडवाइस कर सके, उसे काउंसिल कर सके। सेकेंड वर्ड है आपका वुड / वुड्स। इसका मीनिंग होगा स्मॉल फॉरेस्ट। वैसे तो वुड का मतलब लकड़ी होता है, बट अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस गिवन, जैसा आपको यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो वुड का मीनिंग है, वुड का एक मीनिंग होता है छोटा जंगल जो लकड़ियों से बना होता है पूरा। तो यहाँ सेंटेंस है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु प्रेफर्स टू लिव अलोन। ऐसा व्यक्ति जिसे अलग रहना पसंद हो, अकेले रहना पसंद हो। तो यहाँ आपका जो सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है वो है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट है उसे वो वुड में रहता है, मतलब छोटे जंगल में रहता है जिसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेयर। मीनिंग है थिंग्स मैटर बिजनेस। अफेयर का मीनिंग होता है मामला या फिर कोई घटना। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। He has no right to interfere in our family affairs. उससे कोई हक अधिकार नहीं है हमारे घरेलू मामले में इंटरफेयर करने का। इस तरीके से आप इसका सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड वर्ड है आपका फेंटेड। फेंटेड का मीनिंग होता है टू लूज कॉन्शियसनेस या फिर मूर्छित हो जाना। जब किसी इंसान को वीकनेस फील होती है तो वो गिर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फेंट। इसका सेंटेंस होगा आपका, नेवर इन हर लाइफ हैड शी फेंटेड। वह अपनी लाइफ में कभी भी फेंटेड नहीं हुई, मतलब कभी भी बेहोश नहीं हुई। नेक्स्ट वर्ड सीज्ड। सीज्ड का मीनिंग होता है टू ग्रैब समथिंग। किसी चीज़ को पकड़ लेना या फिर किसी चीज़ को छीन लेना। इसका सेंटेंस होगा, द पुलिस मैन, ये देखिए, द पुलिस मैन सीज्ड हिम बाय द आर्म। जो पुलिस था उसने उसे किससे पकड़ा, उसके आर्म से पकड़ा, उसकी बाजू से पकड़ा। मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई चोर भाग रहा है तो पुलिस उसे पकड़ती है, उसे सीज करती है, तो उसकी बाजू पकड़ी उसने। नेक्स्ट वर्ड हर्मिट। हर्मिट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु प्रेफर्स टू लिव अलोन। ऐसा व्यक्ति
जो अकेले रहना प्रेफर करे। इसका सेंटेंस होगा द हर्मिट लिव्ड इन वुडन हाउस। जो हर्मिट है वो कैसे हाउस में रहता है? लकड़ी के घर में। नेक्स्ट वर्ड फेथफुल। फेथफुल का मीनिंग होगा ट्रस्टेड और इसका सबसे सिंपल सेंटेंस होगा द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। फेथफुल का मीनिंग होता है जो हमारा वफादार हो, जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। तो डॉग वफादार होता है, तो आप यह लिख सकते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ये थे आपके वर्ड मीनिंग और आपको इनसे एक सेंटेंस फॉर्म करना था। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। आपको यहाँ दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ए लिस्ट बी, और आपको इन्हें मैच करना है। फेंटेड, फेंटेड का मीनिंग होता है मूर्छित हो जाना, तो आप इसमें इसके लिए सुटेबल मीनिंग फाइंड करना है आपको। तो फेंटेड का मीनिंग होगा लॉस्ट कॉन्शियसनेस। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने वर्ड्स लिखे हुए यहाँ। नंबर, आप ऐसे नंबर भी डाल सकते हैं पीछे। फेंटेड का मीनिंग होगा लॉस्ट कॉन्शियसनेस। वाउंडेड का मतलब होता है घाव या फिर सीवियरली इंजर्ड। जब चोट लग जाती है तो उसे वाउंडेड भी बोलते हैं। अवॉक का मीनिंग होता है गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जागना। फॉरगिव का मीनिंग होता है पार्डन। जब हम सॉरी फील करते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्लीज़ फॉरगिव मी, तो उसे हम पार्डन भी बोल सकते हैं। पिटी मीन्स होता है फील सॉरी फॉर। अगर हम किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं तो हम क्या कहते हैं? पिटी। बेड्स का मीनिंग है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। ये देखिए, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जहाँ प्लांट्स को उगाते हैं। रिटर्न का मीन्स होता है गिव बैक, वापस करना। तो आपको इस तरीके से मैच करना है और आप पीछे नंबरिंग भी डाल सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपकी क्लास 7 की थी और अब से आपकी नेक्स्ट वीक से जो आपकी 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट आती थी एक, वो नहीं आई है। तो इसलिए आपको क्लास 7 को 2 वर्कशीट आई हैं आपकी, एक SST की और दूसरी इंग्लिश की। तो आपको ये दोनों ही वर्कशीट करके अपनी मैम को सेंड करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।